भडाना साहब कांग्रेस में वापसी की है और क्या अपने परिवार में वापसी की है। सदैव जन्म मेरा परिवार कांग्रेस में हुआ था और 30 बरस कांग्रेस में 4 बार मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा, 4 बार एआईसीसी का सेक्रेटरी रहा और पूरे देश में पार्टी का काम किया। आज फिर मुझे अपने परिवार में, अपने घर में वापसी होने से महसूस किया कि जो प्यार, जो सम्मान, जो खुशी अपने परिवार में और अपनी कांग्रेस मेरा परिवार है। सर, अचानक इस हृदय परिवर्तन की वजह? उसका कारण ये है कि जिस तरह राहुल जी ने इस देश के लिए, उन गरीबों के लिए, उन पिछड़ों के लिए, उन गरीबों के लिए, माइनॉरिटी को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषित को के लिए जब उन्होंने प्रण ले लिया कि हम इस देश में एक नई जागृति पैदा करेंगे, इस देश को पंडित जी ने, बड़े बड़े हमारे योद्धाओं ने इस देश को संवारा था, खड़ा किया था आज़ादी से आज तक। अब कुछ लोग हैं जो निजी विचारधाराओं के हैं, उनकी विचारधाराओं से एक बार तो देश भी प्रभावित हुआ और मैं स्वयं भी प्रभावित हुआ कि न जाने ये विचारधारा इस देश को कुछ आगे ले जाएगी, सारे वर्ग के समुदायों को। लेकिन वहाँ की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा कहीं मेल नहीं खाती थी। उनकी विचारधारा है संघ की और बीजेपी की जो विचारधारा है वो एक वर्ग विशेष और एक मिशन के लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा देश है, इस देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेकों समुदाय हैं। उन सबको समेटना इस देश के लिए जो राजीव गांधी जी ने 4000 किलोमीटर उन्होंने पूरे देश की ज़मीनी हकीकत को पहचाना और पढ़ा, और वो ताकत जो आज राहुल गांधी जी में है, वो देश की जनता ने, करोड़ों लोगों ने उनको वो ताकत, वो विश्वास और उनमें जो परिवर्तन लाने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए, सारे वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए जो विश्वास दिया है जनता ने, उस परिवर्तन में पूरे देश में परिवर्तन है। और ये तो हमारा देश है, हमारा प्रदेश है। इसमें इस फरीदाबाद में मैं जन्मा हूँ। इस फरीदाबाद में कि जन जन ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है। 4 बार मुझे लोकसभा में जिता कर भेजा है। यहाँ जब पार्टीशन के वक्त भी अगर इस फरीदाबाद की कोई पहचान है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। ये पीछे फ़ोटो देख सकते हैं। उन्होंने आके इस टाउन को पिछड़े और गरीब, शोषित और जो लोग पार्टीशन के वक्त बुरे हालों से आए थे, उनको आबाद किया। इस फरीदाबाद को आबाद किया तो कांग्रेस ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। सर, 10 लाख का नारा देते हैं सर, क्या कहेंगे इस बारे में सर? मैं कहूँगा कि आज मुझे एक बेहद खुशी है इस बात की कि मैं जहाँ कांग्रेस परिवार में राहुल जी के निर्देश पर मुझे मेरे घर की जिम्मेदारी भेजा मुझे, तो मैं उनका, कांग्रेस पार्टी का और राहुल जी का इस बात के लिए धन्यवाद है। नहीं, पहले मुझे कश्मीर और कहीं जाके ड्यूटी लगाने की चली थी, मुझे भी कहा गया था। मैं कि जो भी राहुल जी के आदेश होंगे, मैं ना एमपी की टिकट मांगता हूँ, ना मिनिस्ट्री मांगता हूँ, ना एमएलए मांगता हूँ। मैं तो राहुल जी के साथ काम करना चाहता हूँ और राहुल जी के जो मकसद है, एम है कि इस देश में गरीबी ना रहे, इस देश में कोई पिछड़ा ना रहे, शोषित ना रहे, कोई इनके पर अत्याचार और जुल्म ना हो, उन्हें न्याय मिल सके। तो मैंने फिर ये अपील की थी पार्टी जनरल सेक्रेटरी को कि मैंने 40 बरस फरीदाबाद और हरियाणा के लोगों की सेवा की है। मैं मिनिस्टर भी रहा, मैं चेयरमैन भी रहा और मैंने इस फरीदाबाद के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट से मेरा जन्म हुआ था कांग्रेस में।
अब मैं चाहूँगा कि मैं इस कांग्रेस के लिए, और जो मुझे ड्यूटी लगी है, मेरा ट्रायल है कि फरीदाबाद, और क्योंकि गुड़गांव मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, पहले ये कॉन्स्टिट्यूंसी गुड़गांव तक मेरी होती थी। इससे 5 लाख लोग मेवात के जो मेरे भाई हैं, परिवार हैं मेरा, जिनके जो गुड़गांव में चले गए हैं, अब मुझे इसीलिए, और इसके लिए बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कहा, राजीव गांधी जी ने जब ये जॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी गुड़गांव के से, राहुल गांधी जी ने मुझे आशीर्वाद दे के अपने साथ बिठाकर पूरे क्षेत्र में, मेवात में, पिरंगवा में, नूह में, पलवल में, होडल में, रात को 1:30 बजे राहुल जी और मैं इस दशहरा ग्राउंड में पहुंचे थे। उस वक्त भी इस फरीदाबाद के लाखों लोग वहां मौजूद थे। अवतार सिंह बढ़ाना के मैदान में आने से चौधरी महेंद्र प्रताप जी की जीत को और कितना बल मिलेगा? देखिए, मैं तो समझता हूं कि बाबू महेंद्र प्रताप जी हमारे बड़े हैं, परिवार के मुखिया हैं, लेकिन उन्होंने पूरी राजनीतिक जीवन में 50 वर्षों की सेवा है उनकी। उन्होंने राजनीति को राजनीति के ढंग से नहीं, एक सेवा भाव से किया पूरा जीवन। वो बेदाग हैं। उसने राजनीति को, जो आज के हालात बन गए हैं, जो धंधा बन गया है पॉलिटिक्स का, तो वो एक साधु की तरह उन्होंने अपना जीवन सधाया है। और अब हमें कुछ लोग हैं जो राहुल जी को, कांग्रेस को और हमारे बड़ों को ललकारते हैं। हमने जिन्होंने ललकारा